औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मैं वज़ीर और शहबाज अहमद ख़ान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद मौलाना अब्दुल मोईद मदनी साहब ने 4 तारीख को फेसबुक पर हीरा हराम ग्रुप के ख़िलाफ़ एक पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने हीरा हराम ग्रुप के उलमाए इकराम जिन्होंने हीरा ग्रुप से चंद तोहफ़े तोहफ़ लेकर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तायीद की और उसमें इन्वेस्टरों को पैसे लगाने के लिए मजहबी बुनियाद पर हलाल कारोबार करार दिया, उन लोगों पर उन्होंने फटकार लगाई। उसके फौरी बाद हीरा ग्रुप के दलालों ने उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम का आगाज़ किया। रिएक्शन टीवी जो दलाल है, मुतीउर रहमान और इस तरह के लोगों ने मौलाना के ख़िलाफ़ एक मुहिम का आगाज़ किया। हम मौलाना अब्दुल मोईद मदनी साहब के फेसबुक के इस पोस्ट की तायीद करते हैं और अल्लाह हक़ बोलने पर मौलाना अब्दुल मोईद मदनी साहब को जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला उनके कारोबारों में, उनके मजहबी मामलात में उनकी मदद फरमाए और इंशाअल्लाह ताला तमाम हीरा विक्टिम्स, तकरीबन 10 लाख इन्वेस्टर जनाब अब्दुल मोईद मदनी साहब के लिए दुआ गो हैं कि उन्होंने हक़ बोला और लोगों को हक़ की तरफ बुलाया। बहरहाल हीरा हराम ग्रुप की सुप्रीम कोर्ट की अपडेट लेकर मैं आपके सामने हूँ कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट में हीरा ग्रुप की जो सुनवाई थी, क्योंकि 17 मई तक लॉकडाउन है सुप्रीम कोर्ट में भी, इसीलिए जून के महीने में इसको पोस्ट कर दिया जा रहा है। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दलाल, चाहे वो हीरा दबंग हो, राइट पाथ हो, आओ देख चलो हो, मुतीउर रहमान हो, तमाम दलालों ने ये कहा था कि नौहरा शेख जनवरी में आएगी, मार्च में आएगी, अगस्त में आएगी, दिसंबर में आएगी, मुहर्रम में आएगी, बकरीद में आएगी, रमज़ान में आएगी, सफ़र में आएगी। पिछली रमज़ान में बोला गया कि आप आ रही है, ये रमज़ान में बोला गया कि आप आ रही है। ये सब इनके बुलंद बांग दावे झूठे थे। डिफ़ॉल्ट बेलों को रेगुलर बेल करार दिया और इस तरह आलम इस्लाम के 10 लाख इन्वेस्टरों को धोखा दिया गया और उनको ये बताया गया कि नौहरा शेख आ रही है और उनका पैसा दे दीजिए, जबकि हकीकत में 10 लाख इन्वेस्टरों के 50,000 करोड़ का ये स्कैम एक का पैसा एक को देकर कर दिया गया। ना इनकी कोई टेक्सटाइल की फैक्ट्री थी, ना इनकी कोई ग्रेनाइट की फैक्ट्री थी, ना इन्होंने घाना से हिंदुस्तान के किसी एयरपोर्ट पर सोना लाया। और जब हिंदुस्तान की पुलिस, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, कर्नाटका की हो, केरला की हो, आंध्र प्रदेश की हो, तेलंगाना की हो, जब इनके 96 प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया जो तकरीबन 300 करोड़ की गवर्नमेंट वैल्यूएशन की थी, उसमें कोई टेक्सटाइल की फैक्ट्री नहीं मिली, उसमें कोई ग्रेनाइट की फैक्ट्री नहीं मिली, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं मिला, उसमें ना घाना से इन्होंने हिंदुस्तान को सोना जो लाया एयरपोर्ट पर कहीं की कस्टम की रसीद मिली, और ना नौहरा शेख ने अपने बयान में इन चीज़ों की तस्दीक। नौहरा शेख ने साफ तौर पर कह दिया कि इनके पास जो भी है इतना ही है, यानी कि 96 प्रॉपर्टीज़, 300 करोड़ की गवर्नमेंट वैल्यूएशन की, जो मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ हो सकती है, और इनके 240 अकाउंट में 22 से 25 करोड़ रुपया। याद कीजिए 2018 मार्च में जब लोग इनसे पैसे मांग रहे थे तो पहले जीएसटी का बहाना बनाया गया। जून के महीने में लोग फिर इनसे रुजू हुए 2018 में, तो इनको कहा गया कि और 3 महीने के बाद दिए जाएंगे। जब सितंबर के महीने में लोग इनके पास जाना शुरू हुए तो नौहरा शेख ने एक वीडियो बनाकर ये कहा कि पुलिस के पास जाओगे, कोर्ट को जाओगे तो तुम लोगों के चप्पलां घस जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनके गुरूर और तकब्बुर का पर्दाफाश किया और आज हीरा ग्रुप और उनके दलाल चप्पल घस रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने कंप्लेंट किया है उनका पैसा तो कोर्ट से आ जाएगा। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के वकला आज कोर्ट में ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया है उन लोगों की मामलत तय हो गई है और जितने ही कंप्लेनेंट हैं इनका पैसा लेकर ये मामले को रफा दफा कर दो और सुप्रीम कोर्ट में पैसा जमा करने की बात की जा रही है। इसका हीरा विक्टिम एसोसिएशन खैर मुकद्दम करती है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मैं जिनको बर्बाद करना चाहता हूँ उसकी आँखों पर पर्दा और उसके कानों पर ढक्कन लगा देता हूँ। बहरहाल जिन लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया वो उनका और नौहरा शेख का मामला है।
کیونکہ ان لوگوں کو جب پیسے لگانے کی بات آئی تو مولانا توصیف الرحمان، جلال الدین قاسمی، ثناء اللہ مدنی، معراج ربانی، ارشد بشیر مدنی، ڈاکٹر شہناز، ابو حنیفہ، عاقل، گرو خواجہ، اس طرح کے لوگوں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کو حلال کاروبار قرار دیا اور اس میں پیسے لگانے کی بات۔ لیکن جب ہم نے ان کا انڈین اوورسیز بینک کے معاملت کو ہم نے لوگوں کے سامنے لایا تو ان کے حلال گروپ کی دھجیاں اڑ گئی اور یہ حرام گروپ ثابت ہو گیا، کیونکہ لوگوں سے حلال کے نام پہ انویسٹمنٹ لیا جا رہا تھا اور بینک سے معاملت کی جا رہی تھی۔ 50,000 کروڑ روپے کا انٹرسٹ کیا ہوا، اس بات کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کے پیسوں میں آپ کا بینک کا انٹرسٹ اور دوسرے نئے انویسٹر کا پیسہ لگا کر آپ لوگوں کو دیا جا رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان علماء اکرام نے آپ لوگوں کو پیسہ لگانے کے لیے کہا، جب نوحیرہ شیخ گرفتار ہو گئی تو ان کی منہوں کو سانپ سونگھ گیا، اور مولانا عبد المعید مدنی صاحب کا فیس بک پوسٹ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان علماء کو سامنے آنا چاہیے، اور ان لوگوں نے جو تحفے طوائف کمیشن لیا ہے اور جو فرسٹ کلاس کے ٹکٹوں میں حج و عمرے کے سفر کیے ہیں، یہ پیسہ معصوم انویسٹروں کو بانٹ دینا چاہیے۔ اور جو فلم ایکٹرز اعجاز خان، کھلی، کرشمہ کپور، سلمان خان کے بھائی ارباز خان اور پولیٹیشنوں نے ان کی تائید کی، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنا پیسہ واپس کریں اور معصوم انویسٹروں کے حوالے کریں۔ اور جو مارکیٹنگ ایگزیکٹو، ڈی ایس اے، ڈائریکٹ سیلز ایجنٹ، ایم ای، ان لوگوں نے جو 10% کمیشن کھایا، یعنی کہ کسی نے 10 لاکھ روپے لگائے تو 1 لاکھ روپے ان کو 10% پیسہ انویسٹ کرتے وقت کمیشن دیا گیا، اور مہینے کو 3%، یعنی کہ انویسٹر کو 3% انٹرسٹ دیا گیا تو ان کے ڈی ایس اے، ایم ای کو بھی 3% دیا گیا، یعنی 10 لاکھ کے 30,000 روپے انویسٹر کو بھی دیے گئے اور ان مارکیٹنگ ایگزیکٹو اور ڈی ایس اے کو بھی دیے گئے۔ تو ان تمام ایم ای ڈی ایس او کو بھی چاہیے کہ اپنا 10% کمیشن اور ماہواری 3% کمیشن بھی ان معصوم نان کمپلیننٹس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ کمپلیننٹ کو تو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ کورٹ کا فیصلہ آئے گا اور یہ تمام کمپلیننٹوں کو کورٹ سے پیسہ ملے گا، اور کورٹ انہی کی چیز سنتا ہے جو کورٹ میں آیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوحیرہ شیخ کو ایک موقع دینا چاہیے۔ 2018 مارچ سے لے کر 2000 جون تک پہلا موقع دیا گیا، 2018 جون سے لے کے سپٹمبر تک دوسرا موقع دیا گیا، 5 سپٹمبر کو ان کے اوپر پہلا ایف آئی آر ہوا حیدرآباد میں 870 آف 2018 بنجارہ ہل پولیس اسٹیشن میں، اور جب سے لے کے 16 اکتوبر تک یہ بھاگ لیتی پھر رہی تھی اور آنن فانن میں اپنی پراپرٹیوں کو بیچ رہی تھی۔ لیکن جب دہلی سے یہ ہندوستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، وہاں پر حیدرآباد کی پولیس نے اس کو 16 اکتوبر کو گرفتار کر لیا۔ اب اس کی گرفتاری کے بعد ان لوگوں نے چند ٹکڑوں میں چند یوٹیوبروں کو خریدا، زی آئی ٹی وی، ریئیکشن ٹی وی، ماتر بھومی، بی پی این، چاند، لمرا، اور اس طرح کے یوٹیوبروں کو خرید کر ان کو ماہانہ 50,000 روپے دے کر ویڈیو بنانے کی تلقین کی، اور چند چور لچکوں کو، یعنی 50,000 کروڑ کے اسکیم، توصیف الرحمان، معراج ربانی، جلال الدین قاسمی، ثناء اللہ مدنی، ارشد بشیر مدنی، ڈاکٹر شہناز، لوگوں کو پیسے ڈالنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ لیکن جب نوحیرہ شیخ گرفتار ہو گئی تو ان لوگوں نے اپنے منہ پر تالا لگا دیا، اور چور لچکوں کو، مطیع الرحمان، زی آئی ٹی وی، ریئیکشن ٹی وی، راجیش مشرا، نعمان قریشی، لمرا چاند، دبنگ، نبی اوتی، منصور چور، عنایت ڈلہ، زبیر، اینکوں کی دکان کی ریپیرنگ والا، ٹیلی فون کا ریپیرنگ کرنے والا سلیم، اس طرح کے دلال، اور گھر میں کام کرنے والی نوکرانیاں، صفیہ، اقصیٰ، ناظمہ، نرگس، زینت، اس طرح کی عورتوں نے مورچہ سنبھالا، اور ان لوگوں نے شہباز خان کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا۔ جب نوحیرہ شیخ باہر تھی، جب میں نے مہم کا آغاز کیا تو تمہاری آپا جب باہر تھی وہ کچھ نہیں اکھاڑ سکی تو تم لوگ کیا اکھاڑ لو گے؟ جب نوحیرہ شیخ باہر تھی میں ویڈیو بناتا تھا
मैंने 2017 में इंडियन ओवरसीज बैंक से इनके लोन के मामले को उजागर किया। इनकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री कहीं नहीं थी, मैंने साबित कर दिया। और IMA के मामले में, मंसूर के मामले में मैंने 2018 में ही कह दिया था कि मंसूर भी चोर है। और मैंने जहाज़ का आगाज़ किया, चाहे वो IMA हो, एम्बीडियंट हो, इंजाज हो, बुर्राक हो, मॉर्गन हो, माउंट मेरी हो, KGN हो, रिदास हो, रिदास इंडिया हो, गोल्ड एक्सप्रेस हो, बुशरा स्कैम हो, आई सिक्योर एडवाइजरी हो, नाफिया हो, तमाम हिंदुस्तान में पांदी स्कीमों का हमने खात्मे के लिए आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पांदी स्कीमों का खात्मा हो गया। हमने 12 लोगों को आगाह किया कि ज़्यादा लालच के मुनाफे में आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इनका कोई कारोबार नहीं है। ये बात तो साबित हो गई, इनका अब कोई कारोबार नहीं है। ना इनकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री कोई ज़मीनी सतह पे थी, ना ग्रेनाइट की फैक्ट्री थी, ना हज उम्रा सर्विसेज था। सब चीज़ों को लेकर जब उजागर किया गया तो इनके दलाल मैदान में उतरकर शहबाज खान की, यूनुस सैयद की, स्टेट पाक की, मौलाना अहमदुल्लाह कुरैशी ने इनके खिलाफ बयान जारी किया, उनके खिलाफ वीडियो बनाए गए। अब मौलाना अब्दुल मोईद मदनी साहब ने एक डाला तो उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। स्टेट पाक ने हकीकत की बात की तो उसके खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। लेकिन याद रखो, अल्लाह का अज़ाब बहुत जल्द तुम लोगों को पकड़ेगा और तमाम हीरा ग्रुप के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, दलाल, ME, DSA, प्रोमोटर और कमेंट करने वालों पर अल्लाह ताला का अज़ाब इनको अपनी जकड़ में लेगा। याद रखो, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती और बहुत जल्द तुम लोगों का खात्मा होगा और इंशाअल्लाह ताला हक़ का बोलबाला होगा। मस्जिद बिल्किस मुसलमानों के इन्वेस्टरों के पैसों से बनाई गई, जबकि उनकी इजाज़त नहीं थी, उसको ढा देना चाहिए। मदरसे निस्वान, हमने CID आंध्र प्रदेश से रुजू किया है मामला, तो वो लोग कह रहे हैं कि 2010 में हीरा ग्रुप का क़याम अमल में आया और 1996 में ये मदरसे की ज़मीन ली गई है, इसीलिए हम इस पर कार्रवाई करने से कासिर हैं। लेकिन 2010 के बाद उस पर इमारत तामीर हुई है, इसीलिए इस इमारत को इन्वेस्टरों के हवाले कर दिया जाना चाहिए। इस बात की हम अपील कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों ने जो चंदे की अपील की है उसको हम सुप्रीम कोर्ट में भी डालेंगे। फिर एक मरतबा पहले अल्लाह रसूल के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को लूटा गया, फिर पूना एसोसिएशन के नाम पर 100 रुपये लेकर लोगों को लूटा गया, फिर अब मदरसा और मस्जिद के नाम पर चंदा जमा करने की बात की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो दलाल यूट्यूबर्स ये कह रहे थे अब तक कि नोहेरा शेख बाहर आएगी, पैसा देगी, आपका पैसा महफूज है, तो पैसा कहाँ है? 96 प्रॉपर्टीज, 300 करोड़ की गवर्नमेंट वैल्यू, अंदाज़ा कीजिए इनके 240 अकाउंट में से 22 करोड़ रुपया है। तो फिर आपका पैसा कहाँ है नॉन कंप्लेनेंट्स का? आपको दे दिया गया। कभी नरगिस वीडियो बना के बोलती हम पैसा माफ़ कर रहे हैं, कभी मंसूर वीडियो बना के बोलता ये नफ़े नुकसान का धंधा था, कभी इमरान वीडियो बना के राइट पाथ पे आके बोलता कि हमने आपा को माफ़ कर दिया, कभी आईफोन सलीम इनायत आके बोलते कि जो है हमने इन्वेस्टमेंट किया, शहबाज खान तुम कौन होते हो, हमने पैसा माफ़ कर दिया। इन्वेस्टरों ने माफ़ नहीं किया, डल्लो तुम ME DSO ने माफ़ कर दिया, क्योंकि तुम लोग उससे ज़्यादा कमा चुके हो। अब गौर कीजिए, कमेंट करने वाले कौन है? जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, जो डायरेक्ट सेल्स एजेंट है, या उनका रिश्तेदार है। हसन पारकर का भांजा सऊद पौले पहले आया, बाद में MIM का नाम दे दिया, ट्विटर की मुहिम बोला, ये बोला, कौन देखा? सब एक के बाद एक भागते चले आ रहे हैं। देखिए, डॉक्टर शहनाज ने जाकिर नायक के खिलाफ बयान दिया था, मौली थॉमस का ईमान को मुसलमानों के ईमान से अच्छा है कहा था। कहाँ है डॉक्टर शहनाज? आज तुम दबा के बैठी है। मेराज रब्बानी कहाँ हो तुम? सनाउल्लाह मद्दी, जलालुद्दीन खासमी, आखिल जिद्दा, मौलाना तौसीफुर रहमान, अरशद बशीर मदनी, बाहर आओ और इन मासूम इन्वेस्टरों का तुमने पैसा लगाया और इनका पैसा वापस देने के लिए इनकी मदद करो। आप मुतीउर रहमान, राजेश मिश्रा, नोमान कुरैशी, लिमरा चांद, इनायत डल्ला, आईफोन सलीम, जुबैर, अबू हनीफा, इन लोगों को कहाँ से पकड़ेंगे आप? इनको पकड़ेंगे तो 10 रुपये नहीं निकलेंगे इनके पास। ये लोग बोलेंगे आपा बोली, हम बोले बर्खास्त।
मौलवी थॉमस, बीजू थॉमस जेल से छूट गए, आप जाके उनसे मिल सकते? नहीं मिल सकते। नोहेरा शेख के भाई अब्दुल रहमान इस्माइल शेख कहाँ है? पकड़िए उनको। सलीम अंसारी कहाँ है? पकड़िए उनको। आप नहीं पकड़ सकते। नोहेरा शेख के दोनों बेटे साड़ू नूरुल्लाह कहाँ है? पकड़िए उनको। आप नहीं पकड़ सकते। नोहेरा शेख की बेटी दामाद कहाँ है? आप उनको पकड़िए, नहीं पकड़ सकते। इसी तरह नोहेरा शेख भी बाहर आ जाती तो उसको भी नहीं पकड़ सकते, जिस तरह मौलवी थॉमस, बीजू थॉमस को नहीं पकड़ सके। इसीलिए हीरा विक्टिम एसोसिएशन तमाम कंप्लेनेंट हो, नॉन कंप्लेनेंट हो, उनकी मदद के लिए आगे है। और हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्री सर्विसेज का आगाज़ किया, चाहे वो महाराष्ट्र हो, केरला हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तमाम जगहों पर फ्री सर्विसेज का आगाज़ किया। और तेलंगाना में हमने वकला को रखा, और सुप्रीम कोर्ट में जो पेशी चल रही है उसमें भी हमने वकील को रखकर इनका मुकाबला करने का फैसला किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1675 जो तेलंगाना हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हीरा ग्रुप के ख़िलाफ़ पिटीशन डाली है, और हीरा ग्रुप ने जो तेलंगाना के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में लागू करने की बात की है, उसमें हमने इम्प्लीट कर दिया है। और तमाम हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर कंप्लेनेंट भाइयों के साथ हम हैं, और इंशाअल्लाह ताला उनका पैसा हमको मिलेगा। आप देखिए, थाने इलाही तुर्क पर जब प्रोटेस्ट किया गया नोहेरा शेख की तायीद में, जिन लोगों ने हमला किया, उन लोगों के लिए वकील रखने पैसा नहीं है। वो मासूम लोग परेशान हैं, लेकिन तमन्ना शेख को देने के लिए है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए पैसा है। अब पैसा ख़त्म हो गया, इसीलिए मदरसे और मस्जिद के नाम पर चंदा वसूल कर कर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई की तैयारी की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील के पैसे ज़्यादा है और इनके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं। नॉन कंप्लेनेंट समझो इस बात को कि इनके पास पैसा नहीं है। जो भी पैसा है इनके भाई, इनके बेटे बाहर लेकर चले गए, वो पैसा आने जाने वाला नहीं है। नोहेरा शेख को बलि का बकरा बना दिया गया, और एक दिन ये बाहर आ जाएगी और आप लोगों का पैसा डूब जाएगा। और इस आयत को मैं बात फिर दोहराता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मैं जिनको बर्बाद करना चाहता हूँ उनकी आंखों पे पर्दा और उनके कानों में ढक्कन लगा देता हूँ। देखिए, पहले जो जो लोग इनकी तायीद में थे, एक के बाद एक अल्लाह ताला सबकी आंखों में से पर्दा और कानों में से ढक्कन हटा दे रहा है, और एक एक कर कर सब भाग रहे हैं। लेकिन हम इनके पूरे वीडियोस को डाउनलोड करके रखे हैं। इन्वेस्टरों, नॉन कंप्लेनेंट सुनो, चाहे वो लिमरा चांद हो, चाहे बीपीएन का नुमान हो, चाहे सऊद बावने हो, इन लोगों के घरों पे जाकर अपना पैसा वसूल कर लें, वरना आने वाली नस्लें आप अपनी आल औलाद का हक मार कर इनको दे रहे हो। आप ही ने इनको लाइक और डिसलाइक करके इन लोगों को बढ़ावा दिया और इन लोगों को तरक्की बख्शी, और यूट्यूबर अपना पैसा कमाने में लग गए। राजेश मिश्रा पैसे वाला हो गया, नुमान कुरैशी दुबई चले गया। ये लोग आप लोगों के नाम पर, आप लोगों के लाइक की वजह से ये लोग अपना दुकान चलाए। और देखिए जुबैर ने क्या कहा नोहेरा शेख को कि किस तरह अकड़ रही है भाई कल्ला जेल के सामने। हर एक को पता चल गया कि हीरा हराम ग्रुप एक स्कैम है और मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए कायम किया गया है। मैंने पहले ही कहा, जब हिंदुस्तान में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट पे पेश की गई, जब मनमोहन सिंह वजीर आजम थे, उस वक्त ये कहा गया कि हिंदुस्तान का मुसलमान मोचियों से, हरिजनों से बदतर हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है और इनको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। इसको मुसलमान उलमा और कायदीन ने बड़ी खुशी से लिया और ये कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो। लेकिन हिंदुत्व क़ुव्वतों ने इसको बड़ी संजीदगी से लिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हिंदुस्तान में मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलोर, कर्नाटका, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, केरला में मुसलमानों माशी तौर पर मजबूत है। तो हिंदू क़ुव्वतों ने यह समझा कि हमने इतने फसादात करवाए आज़ादी के बाद, उसके बावजूद यहाँ की मईशत को तबाह नहीं कर सके, तो इन लोगों ने पॉन्जी स्कीमों का सहारा लिया। IMA के मंसूर को, हीरा ग्रुप की नोहेरा शेख को, रिदास के अयूब को, मॉर्गेनाल के फरीद पाशा को, इन तमाम पॉन्जी स्कीमों को याद कीजिए बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई में राइज किया गया ताकि मुसलमानों का पैसा लूट लिया जाए और मुसलमानों को अंधेरे में ढकेल दिया जाए। अफसोस का मुकाम है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम इन्वेस्टरों की आँखों के पर्दे और कानों पे के ढक्कन को रब्बुल आलमीन हटा दे और हक़ का सामना करे। आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी गलत कर रहा है अल्लाह ताला उसको नशो नाबूद कर दे, बर्बाद कर दे। जो भी झूठ बोल रहा है अल्लाह ताला उनको कोरोना वायरस करवा दे रब्बुल आलमीन।
اور یہ جو لوگ کمنٹ کر کر آپ لوگوں کو جھوٹی دعائی دے رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ پیسہ کہاں ہے. اگر پیسہ نہیں آئے گا تو کیا یہ لوگ چیک دیں گے؟ آپ اپنے ایم ای ڈی ایس سے اپنا 10% پیسہ لے لے. جو لوگ کمپلینٹ کرے ہیں ان کا پیسہ تو کورٹ سے آ جائے گا، نان کمپلیننٹ کا پیسہ ڈوب گیا. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین.